था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। पहलगाम आतंकी हमले ने देश को आक्रोश से भर रखा है। कश्मीर में सेना चुन चुन कर आतंकियों से इंतकाम ले रही है, लेकिन अब भी पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान से प्रतिशोध की मांग कर रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले मणिशंकर अय्यर और अब सिद्धारमैया और उनके मंत्री, इन नेताओं का पाकिस्तान प्रेम जागने से राजनीतिक गलियों में सियासी पारा चढ़ गया है। सिद्धारमैया के बयान पर जहां भारत में बवाल मच गया है, तो आतंकिस्तान को उनका ये बयान इतना पसंद आया कि देखते ही देखते वहां के टीवी न्यूज चैनल पर छा गया और सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर किया जाने लगा। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं जिस पर ये विवाद खड़ा हुआ है। ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। कश्मीर में सुरक्षा उपायों को सख्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। इंटेलिजेंस फेल हो, सिक्योरिटी फेल हो। वैसे कांग्रेस में बयानवीरों की कमी कहाँ है? तभी तो सिद्धारमैया के बयान पर बवाल थमने से पहले ही उनके एक मंत्री भी धर्म पूछकर हमला करने को लेकर आतंकियों की वकालत करने लगे। ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರು कांग्रेस तो कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर कल तक सरकार के साथ खड़े होने का दावा करने वाली सपा भी इसको लेकर सियासत करने से नहीं चूक रही। आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे? इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और कहा कि कांग्रेसी नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और अब उनका सरकार के साथ देने वाला नकाब भी उतर गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। सिद्धारमैया हो या उनके एक और मंत्री एक्साइज मिनिस्टर हो, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो दुखद है। मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि आप जो आज़ादी के वक्त कुछ अनसुलझे पहलू थे, क्या अनसुलझा था? क्या कहना चाहते हैं मणिशंकर अय्यर जी? मणिशंकर अय्यर वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश इतनी संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है और बॉर्डर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में भी कांग्रेस नेताओं का आतंक परस्त पाकिस्तान के प्रति नरमी दिखाना कितना सही है और कांग्रेस को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। पहलगाम आतंकी हमले ने देश को आक्रोश से भर रखा है। कश्मीर में सेना चुन चुन कर आतंकियों से इंतकाम ले रही है, लेकिन अब भी पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान से प्रतिशोध की मांग कर रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले मणिशंकर अय्यर
और अब सिद्धारमैया और उनके मंत्री इन नेताओं का पाकिस्तान प्रेम जागने से राजनीतिक गलियों में सियासी पारा चढ़ गया है। सिद्धारमैया के बयान पर जहां भारत में बवाल मच गया है, तो आतंकिस्तान को उनका ये बयान इतना पसंद आया कि देखते ही देखते वहां के टीवी न्यूज चैनल पर छा गया और सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर किया जाने लगा। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं जिस पर ये विवाद खड़ा हुआ है। ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। कश्मीर में सुरक्षा उपायों को सख्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। इंटेलिजेंस फेलो, सिक्योरिटी फेलो। वैसे कांग्रेस में बयान वीरों की कमी कहाँ है? तभी तो सिद्धारमैया की बयान पर बवाल थमने से पहले ही उनके एक मंत्री भी धर्म पूछकर हमला करने को लेकर आतंकियों की वकालत करने लगे। ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗವನು ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಡಬಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು कांग्रेस तो कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर कल तक सरकार के साथ खड़े होने का दावा करने वाली सपा भी इसको लेकर सियासत करने से नहीं चूक रही। आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे? इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली। जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और कहा कि कांग्रेसी नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और अब उनका सरकार के साथ देने वाला नकाब भी उतर गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। सिद्धारमैया हो या उनके एक और मंत्री एक्साइज मिनिस्टर हो, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो दुखद है। मनीशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि आप जो आज़ादी के वक्त कुछ अनसुलझे पहलू थे। क्या अनसुलझा था? क्या कहना चाहते हैं मनीशंकर अय्यर जी? मनीशंकर अय्यर वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश इतनी संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है और बॉर्डर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में भी कांग्रेस नेताओं का आतंक परस्त पाकिस्तान के प्रति नरमी दिखाना कितना सही है और कांग्रेस को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।